नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN न्यूज में। मैं हूं राशि आपके साथ और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। मंदसौर सीतामऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत टाटका गांव में 50 वर्षीय महिला की अज्ञात कारणों के चलते गला रेत कर हत्या कर दी गई। सीतामऊ पुलिस के अनुसार सुबह सूचना मिली कि एक महिला की लाश खून से सनी पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन की तो पता चला कि महिला को घसीट कर घर से बाहर लाकर गला रेता गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौके पर FSL टीम को बुलाया। मौके पर SP सिद्धार्थ चौधरी भी पहुंचे, घटनास्थल देखा। पुलिस के अनुसार संभवतः जमीनी विवाद के चलते महिला की हत्या हुई है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डायल 100 को सूचना मिली थी कि ग्राम टाटका में एक महिला जिसकी तकरीबन 50 साल की उम्र होगी, वो मृत अवस्था में पाई गई है। सूचना पर से तत्काल ही मौके पर पुलिस पहुंची, TI SDOP सब पहुंच गए और उन्होंने पाया कि उसे गले में चोट के निशान है। संभवतः किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अभी हत्या करने की बात सामने आई है। पुलिस द्वारा इसमें FIR लिख ली गई है। FSL द्वारा इसका घटनास्थल निरीक्षण भी कराया गया है और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का अवलोकन किया गया है। कुछ नाम सामने आए हैं, पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। शीघ्र ही हम इसका खुलासा कर देंगे। सर, सुबह जो रात को मैं खाना दे के आया तो वो खाना खा के सो जाती, रोज़ ही सोती वहाँ पे। मैं नीचे आ गया तो रात के 10 बजे करीबन। तो उसके बाद में फिर सुबह उठ के मेरे मैसेज या मैं गए लीटिंग जाने के लिए, वहीं जाते थे हम। तो वहाँ पे देखा तो मेरी मम्मी ऐसे पड़ी और बिस्तर भी खुला था यूँ, और यहाँ गले में कुछ जो हो रहा था, खून निकल रहे, फांसी लगा हुए जो ऐसे कर रखा था। फिर मैंने जाके मेरे मिसेस ने उठाया, फिर जाके मेरे 2 भाई और थे, हम तीनों आए। फिर वहाँ पे फिर फ़ोन लगाया मैंने, तो फ़ोन मेरे राजस्थान का टावर पकड़ती है, 100 नंबर लगा ही नहीं। फिर मेरे भाई एक और साताखेड़ी देता है, उनको फ़ोन लगाया, फिर वो आके उसने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया। मतलब क्या मानते हैं, हत्या की गई है? मतलब हाँ सर। प्रदेश में 21 जून सोमवार से कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। सोमवार सुबह वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ होगा। मंदसौर जिला भी इस जंग को लेकर तैयार है। इस विशेष अभियान के तहत जिले में 87 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 25,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सोमवार सुबह इस अभियान की शुरुआत होगी। जिले भर में वैक्सीन सेंटर पर आकर्षक रूप से तैयार किए गए हैं और इस महाअभियान को लेकर जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी, धर्मगुरुओं ने आमजन से वैक्सीन लगाने की अपील की है। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में जिले के सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि आपने अगर अभी तक अपना टीका नहीं लगवाया हो तो आप इसमें अपने नज़दीकी केंद्र पर आइए और अपना टीका लगाइए। साथ ही आप अपने परिवार के, अपने दोस्तों को और अपने मिलने वाले सभी लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि सभी लोग इस महाअभियान में आए, अपना टीकाकरण कराएं। टीका लगाने के बाद आप सुरक्षित रहेंगे और कोरोना वायरस से बचाव का ये एक महत्वपूर्ण हथियार है। आप सभी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पूरे ज़िले में संपूर्ण टीकाकरण करके पूरी तरीके से कोरोना से हम अपने ज़िले को मुक्त करें। कोरोना हारेगा, मंदसौर जीतेगा। मंदसौर के तमाम आवाम से गुजारिश करूँगा कि 21 तारीख को जो महाअभियान टीका जो लगाया जा रहा है, कोविड-19 को देखते हुए ये टीका कारगर है और काम आने वाला है, जान बचाने के लिए कारगर है। इसमें लोगों के लिए दिलों में थोड़ा डर है, इसको लेके ये हम बाइट भी कर रहे हैं कि मैं खुद भी लगवाऊंगा और आप हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि आप ये कोविड-19 का टीका ज़रूर लगवाएं। ये लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जीने का तरीका सिखाया है, ज़्यादा इबादत करने का वक्त दिया है। तो हमने बहुत कुछ सीखा है इस लॉकडाउन से, मगर जान बचाने के लिए दवाई और करना ज़रूरी होती है और ये टीका जान बचाने के लिए बनाया गया। इम्यूनिटी 21 जून योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी के इस संक्रमण दौर से नागरिकों को सुरक्षा कवच देने का काम वैक्सीन के माध्यम से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
इसका आह्वान किया है। मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जन जन तक संदेशों के माध्यम से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन विभाग के द्वारा तय किए गए नियत स्थानों पर कोरोना वैक्सीन को लेकर के बृहद स्तर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों का, महिलाओं का, युवाओं का टीकाकरण वैक्सीन के माध्यम से किया जाएगा। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधायक होने के नाते मैं आम नागरिकों का आह्वान करूंगा कि 21 जून को प्रातः 10 बजे से इस निमंत्रण को, इस अपील को, इस प्रार्थना को, इस आह्वान को स्वीकारोक्ति प्रदान करते हुए हम नियत वैक्सीन सेंटर पर पहुंचें और वैक्सीन लगाने का काम करें। वैक्सीन सुरक्षा कवच है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की धीरे धीरे आपूर्ति हो रही है और उसी को लेकर के मध्य प्रदेश में 7000 से अधिक स्थानों पर एक साथ प्रातः 10 बजे 21 जून योग दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत होगी। आइए हम सब मिलकर के कोरोना के इस संघर्षमय दौर में वैक्सीन लगा करके अपने आप को सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 21 जून से ये महा अभियान प्रारंभ हो रहा है जो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रारंभ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी महानुभावों से मैं निवेदन करता हूँ, धर्मानुओं से निवेदन करता हूँ, आने वाले पशुपतिनाथ मंदिर के भक्तों से निवेदन करता हूँ, समस्त भाव से निवेदन करता हूँ कि सभी पधार करके वैक्सीन सेंटर पर पधारें और निश्चित ही परिवार सहित सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं के इसमें सहयोग करें एवं वैक्सीनेशन को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो भारत से प्रारंभ हुआ है। अन्य जितने भी देश हैं इंटरनेशनल, उन सब की उपज विदेशों से हुई है, परंतु प्रथम बार भारत का 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के और इसका महत्व इस बार और इसलिए बढ़ गया है कि कोरोना जिसके लिए चारों तरफ सब परेशान है, तो उसका एकमात्र उपाय जो साधन है वो है आपका वैक्सीनेशन। वो इसलिए है और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कभी कभी अफवाहों में लोग आ जाते हैं कि यानी हमको ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं। मैंने स्वयं वैक्सीनेशन और दोनों डोज लगा लिया, मुझे बिल्कुल चिंतित मात्र दोनों डोज लगाते वक्त न जरा से भी कोई भी यानी शारीरिक किसी तरह की कोई परेशानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर के राठौर, CMHO मंदसौर की जनता से अपील करता हूं कि 21 जून 2021 से मंदसौर ज़िले में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का प्रारंभ होने जा रहा है। जिसके लिए जो है हमारे पास 25,000 डोज का लक्ष्य रखा गया है और ये वैक्सीन 18 प्लस से लेके 45 प्लस और 60 प्लस वाले सभी लोगों को लगाई जाएगी। अभी सेकंड कोरोना की जो लहर आई थी उससे ये सिद्ध हो गया है कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन ही एक उपाय है, जो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। तो हमें सभी को आगे आकर अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए और अपने अड़ोसी पड़ोसी को और रिश्तेदारों को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। मैंने भी अपने 2 डोज लगवा चुका हूं और मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूं और 2 कोरोना की लहर आई है, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर करवाएं और अपने साथी, संगी और अड़ोसी पड़ोसी को इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। भाई और बहनों, कोरोना की दूसरी फेज के बाद इतनी बड़ी मात्रा में और वैक्सीन लगाने के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया है और वैक्सीन हम सब लोगों के लिए कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। हमारी स्वयं की सुरक्षा वैक्सीन लगाने से हो सकती है और इसलिए बिना किसी झिझक के और बिना किसी डर के हम सभी वैक्सीन लगाएं
और इस कोरोना महामारी से हम अपने आप को बचाएं। देश का नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में पूरे देश और प्रदेश में वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया और इतने बड़े प्रतिशत में अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। 21 तारीख को ये जो महाअभियान है, इस महाअभियान में हम भी इसके सहभागी बने और अधिकतम सभी लोगों को प्रेरित करें और वैक्सीन लगाने का प्रयास करें, ये निवेदन है। कोविड-19 की दूसरी लहर जो इतनी भयावह थी, ये दृश्य आपने और हम सब ने देखा है। इसके बाद पूरे प्रदेश में 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान शुरू हो रहा है। इसमें तो मैं आप सभी से अनुरोध करूं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और इस अभियान का हिस्सा बने। प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से पूरा विश्व कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इस कोरोना से छुटकारा पाने के लिए हमारे भारत में कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। तीसरी लहर से बचने के लिए दिनांक 21 जून से कोविड-19 का टीका युद्ध स्तर पर पूरे भारत में लगाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, आप टीका अवश्य लगाएं। मैंने भी लगाया है, यह पूरी तरह सुरक्षित है। 21 जून से कोविड-19 का वैक्सीन का टीका अभियान शुरू हो रहा है। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो वैक्सीन ज़रूर लगवावें। वैक्सीन सुरक्षित है आपके लिए, हमारे लिए, पूरे भारत के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वैक्सीन ज़रूर लगवावें और वैक्सीन लगने के बाद, दोनों टीके लगने के बाद मास्क भी ज़रूर लगावें। वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन ज़रूर लगवावें। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल स्वस्थ अपने परिवारजनों के साथ होंगे। साथियों, 21 जून से हम कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के आह्वान पर मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष आप सभी से निवेदन करती हूँ कि 21 जून को प्रातः 10 बजे अपना आधार कार्ड लेके अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। जिन व्यक्तियों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, वो ज़रूर जाएं और अपना प्रथम डोज लगवाएं, और जिन्होंने प्रथम डोज लगवा लिया है वो अपना द्वितीय डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोविड-19 जैसे गंभीर बीमारी से बचने के लिए हमें कोरोना वैक्सीन का सुरक्षा कवच अपनाना होगा। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम सारे प्रिकॉशंस लेके रखें, जैसे अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करना, बार बार हाथों को धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। बस यही निवेदन के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर लें। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कोविड-19 टीका अवश्य लगवाएं। यह टीका सुरक्षित है। कल 21 जून इस महावैक्सीन अभियान को आप सफल बनावें एवं सभी वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के लिए सभी को प्रेरित करें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार समस्त सम्मानीय नागरिक बंधुओं, स्वाथरा विधानसभा, मंदसौर जिला, खरगोन, झाबुआ और पूरे मध्य प्रदेश के समस्त नागरिक बंधुओं से पूरे विनम्र तरीके से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो महाअभियान वैक्सीनेशन का चल रहा है और 21 तारीख से प्रारंभ होकर वैक्सीनेशन जो कार्य प्रारंभ हुआ है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार निःशुल्क वैक्सीनेशन का काम जो प्रारंभ हुआ है, लगातार जागरूक व्यक्ति, हर व्यक्ति इसको लगाने के लिए आतुर है। मैं समस्त नागरिकों से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र का हो, चाहे वो अपने गली मोहल्ले का हो या किसी भी स्थान पर रहता हो, समस्त नागरिकों से अपील है कि वैक्सीनेशन करवाएं, टीकाकरण लगवाएं, जिससे अपना जीवन भी सुरक्षित कर सकें, अपने गांव का भी जीवन और सबका जीवन सुरक्षित कर सकें, अपने मध्य प्रदेश का, अपने भारत का और मजबूत बना सकें। क्योंकि कई व्यक्तियों ने जो गलतफहमी पैदा कर रखी है, वो उस पर वो जो अफवाहें हैं उनसे बचें और अपना टीकाकरण जरूर कराएं। अपने देश को सुरक्षित करने के लिए एक कदम जरूर आप बढ़ाएंगे, यही आपके
से निवेदन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दवाएं टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आप किसी भी प्रकार से भ्रामक प्रचार प्रसार से डरे नहीं। आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, औरों को प्रेरित करें एवं इस भयंकर एवं भीषण महामारी से बचने में आप मानवता का सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एवं जनता की सुरक्षा के लिए कोविड टीकाकरण कराना अनिवार्य है। इस हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 21/6/21 सोमवार से टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें सोमवार को संजीव, टकरावद, बिल्लोद, मगराना, जोधा पिपल्या आदि व्रत 2 गांवों में टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीके लगाए जाएंगे। प्रति केंद्र 300 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक निरंतर लगाए जाएंगे। सभी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर टीकाकरण करावे और कोरोना से बचाव करें। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर के पश्चात पूरे देश में 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसमें आप सभी कोविड-19 वैक्सीन जरूर लगवाएं तथा घबराने व डरने की आवश्यकता नहीं तथा इस हिस्सा बने। वैक्सीन के संबंध में नहीं डरना है तथा यह पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर हम और आप सभी वैक्सीन लगवाएंगे तभी देश कोविड-19 सुरक्षित होगा। इसलिए 21 जून को वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। बारिश के मद्देनजर मंदसौर शहर के नेहरू बस स्टैंड इलाके में नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण के चलते मार्गों को बंद कर रखा है। वहीं बस स्टैंड को भी अस्थायी रूप से उत्कृष्ट स्कूल मैदान में शिफ्ट किया हुआ है। ऐसे में बस स्टैंड मुख्य मार्ग बंद होने पर गांधी चौराहा और दया मंदिर मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इसके चलते अब यहाँ बार बार वाहनों का जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो शहर के गांधी चौराहा बस स्टैंड मार्ग की है, जहां पर वाहनों की आवाजाही बढ़ी है और जाम की स्थिति बन गई है। रविवार दोपहर को 1 बजे नीमच शहर के भारत माता चौराहा पर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर विश्व जागृति दिवस पर समूचे मालवा प्रांत में पेटेंट फ्री वैक्सीन संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में भारत माता चौराहा पर एकत्रित कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक कोरोना का टीका लगाने की लोगों से अपील की। साथ ही पेटेंट प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की ताकि आसानी से वैक्सीन बनाई जा सके, कच्चे माल की उपलब्धता भी हो सके। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर विभिन्न तरह के नारे लगाए। दरअसल पेटेंट के कारण वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और इस वजह से दवाइयां भी महंगी हो रही हैं। वैक्सीन बनाने के लिए यदि पैटर्न फ्री प्रक्रिया रहेगी तो इससे सस्ती वैक्सीन तैयार होगी और अधिक से अधिक वैक्सीनें बनकर तैयार होकर अधिक से अधिक लोगों को लगाई जा सकेंगी। जय स्वदेशी, जय भारत। आज विश्व जागृति दिवस 20 जून को हम पूरे विश्व में ये मनाने जा रहे हैं और ये किस लिए मनाया गया ये मैं आपको बताती हूँ। लाभ और पेटेंट के अधिकार से बढ़कर जीवन का अधिकार, और अगर वैक्सीन में यदि एक व्यक्ति भी छूट गया तो हमारा सुरक्षा चक्र टूट गया। आज हम पेटेंट मुक्त वैक्सीन हमारा अधिकार और WTO करे इसे स्वीकार, इस पर जोर दिया गया है और यह पूरे मालवा प्रांत पूरा विश्व में इस कार्यक्रम को पूरी सब संगठनों द्वारा अलग अलग जगह किया जा रहा है, क्योंकि जब तक कोरोना वैक्सीन पेटेंट फ्री नहीं होगा तब तक पूरी दुनिया को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक इस महामारी का खतरा बना ही रहेगा, जो कि हमारे विश्व के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। विश्व जागृति के इस कार्यक्रम को इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। आज भारत के 739 जिले एवं 100 देशों में एक साथ ये संदेश जागृति का कार्यक्रम हुआ है और मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि जिस सुलभता से
हमारी ये WHO से हमने निवेदन किया है कि कोरोना वैक्सीन को पेटेंट मुक्त किया जाए, जिससे भारत की सभी फार्मा कंपनियों को वैक्सीन बनाने की तकनीक व कच्चे माल की उपलब्धता कराई जाए। इससे वैक्सीन का निर्माण आसानी से हो पाएगा और हमें सुलभता से प्राप्त हो जाएगा। मात्र एक यही उपाय है कोरोना महामारी से बचने के लिए, जबकि पता है तीसरी लहर कैसे खतरनाक होगी। इससे पहले ही हम ये कदम उठाएं ताकि सभी को वैक्सीन लग जाए, एक व्यक्ति भी इसके लिए नहीं छूटे। यही हमारा, और हमने 1 महीने पहले स्वदेशी जागरण मंच द्वारा जो डिजिटल हस्ताक्षर करवाए थे, वो भी हमारा बहुत कार्यक्रम सराहनीय रहा। इसीलिए इसी कार्यक्रम को हम गति दे पाए हैं। आगे भी इसी तरह हम, मेरी सभी ये महिलाएं कोई विकास नगर से हैं और ये सिंधु कॉलोनी से है, आपका नाम बगाने से, सभी तरह से हम सब साथ करेंगे। दुनिया भर में मशहूर हिंदुस्तानी एथलीट मिल्खा सिंह का निधन शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात लगभग 12 बजे चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल में हो गया। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी 2 दिन पहले नेगेटिव आई थी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने से दोबारा अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको बता दें कि अपनी तेज रफ्तार के लिए मिल्खा सिंह पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। उनके निधन पर देश विदेश की कई बड़ी हस्तियों ने दुख का इजहार किया है। फ्लाइंग सिख के निधन पर नीमच जिला हॉकी संघ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शाम करीब 6 बजे हॉकी ग्राउंड पर इंटरनेशनल एथलीट भैरू सिंह लोने और लॉयंस क्लब के सचिव गुरमुख सिंह छाबड़ा की उपस्थिति में 2 मिनट का मौन रखकर मिल्खा सिंह को खिराजे अकीदत पेश की। उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। भैरू सिंह लोने और हॉकी कोच परवेज आलम ने मिल्खा सिंह के स्ट्रगल और कभी हार न मानने वाले जुनून के बारे में मौजूद हॉकी प्लेयर्स को बताया। मीडिया से चर्चा में नीमच के गौरव इंटरनेशनल एथलीट रहे भैरू सिंह लोनी ने कहा कि मिल्खा सिंह जैसे एथलीट का हिंदुस्तान से ताल्लुक एक फख्र की बात है। उनके निधन से खेल जगत को बड़ा नुकसान हुआ। लोने ने कहा कि सन 1990 के फरवरी माह में उन्हें फ्लाइंग सिख से मिलने का सौभाग्य हुआ था। उन्होंने कहा कि वो मुलाकात एक सपने जैसी थी। इस दौरान मिल्खा सिंह ने उन्हें प्रोत्साहित किया था, ओलंपिक में हिस्सा लेने को कहा था। जिला हॉकी संघ के सचिव इम्तियाज खान ने कहा कि एक एथलीट ही 90 साल की उम्र तक बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। खान ने कहा कि ऐसे हीरे बहुत कमी से जन्म लेते हैं। आज जिला हॉकी संघ ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर गुरमीत सिंह छाबड़ा, बाबूराम क्षत्रिय, परवेज आलम खान के साथ अन्य कोच और बच्चे मौजूद थे। मिल्खा सिंह जी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शान थे, बहुत बड़े शख्सियत थे वो। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए सब कुछ किया। काफ़ी खिलाड़ियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने प्रेरणाएँ दी। खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ चाहा कि भले ही मैं ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन मेरे दूसरे एथलीट मेडल जीत के लाए। ये उनकी कोशिश थी और आखिरी समय तक भी उनके यही सपने रहे। आखिर में उन्होंने यही कहा कि ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल से या मेडल से चूक गया, लेकिन मेरा सपना यही है कि मेरे देशवासी ओलंपिक में एथलेटिक्स में या दूसरे गेमों में गोल्ड मेडल जीत के लाए। ऐसे उनके सपने रहे। आप खुद एक एथलीट रहे हैं और आपने बताया कि आपकी मुलाकात भी मिल्खा सिंह जी से हुई। जी हाँ। आपको मुलाकात में कैसा लगा? क्या आपके एक्सपीरियंस है? कैसी शख्सियत थी? वो तो मेरे लिए सपना था क्योंकि ये उस समय मेरा स्पोर्ट से शुरुआत थी और उस समय मेरे को कोई खास परफॉर्मेंस भी मेरा नहीं था उस टाइम, लेकिन इत्तेफाक से जो ट्रेनिंग हम यहाँ नीमच में किया करते थे, CRP टीम थी, हमारे इम्तियाज भाई भी थे और भी एथलीट यहाँ पर थे। तो जंगलों में ट्रेनिंग कर करके मुझे ये नहीं पता कि मतलब मैं मतलब अंदर मेरे कितना पावर आ गया है। जब नेशनल एथलेटिक मीट हुई त्रिवेंद्रम में तो 5000 मीटर में दौड़ा था वहाँ पर, और दूसरे एथलीट की अपेक्षा जब वो खिलाड़ी आगे भाग रहे थे मैं उनको पीछे भाग रहा था। मुझे ये लगा कि वो लोग बहुत स्लो भाग रहे हैं। और जब मैं आगे निकल के दौड़ना शुरू किया तो मैं पूरी स्पीड से भागा 5000 मीटर, जैसे 400 मीटर भागते हैं। तो दूसरे जो कोचेस थे हरियाणा के, पंजाब के, उन्होंने अपने एथलीट को कहा कि उसको आगे जाने दो, वो आगे जाकर रेस छोड़ देगा। लेकिन लीड इतनी बन गई थी, लास्ट में मैं फर्स्ट आया और इंडिया रिकॉर्ड मैंने बनाया। तब मिल्खा सिंह जी ऊपर गैलरी में बैठे हुए थे, चीफ गेस्ट के रूप में वो आए हुए थे। तब वो नीचे आए मुझसे मिलने के लिए और मुझे उन्होंने बहुत प्रेरित किया कि इस शायद में ओलंपिक में आप मेडल जीतो। तो वो दिन में कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये वाकया कब का है? 1990 फरवरी 1990 त्रिवेंद्रम स्कूल नेशनल। जिला हॉकी संघ द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमने
पूरे खेल जगत में ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी मोदी ने भी बहुत गहरा दुख जताया है और सभी को इस महान हस्ती के जाने से बहुत ही आघात लगा है, क्योंकि इनके ऊपर फिल्म भी बनी, फिल्म बनना एक अलग बात है, लेकिन जो इनसे जो हमने प्रेरणा ली कि आखिरी टाइम तक भी जो रनिंग करते थे, आखिरी टाइम तक भी इनके कई हमारे पास वीडियो आए, तो फिटनेस रहने का 91 साल में थोड़े टाइम ही ये बीमार रहे और 90 साल तक की उम्र अगर फिट रहता है कोई आदमी तो वो एक सिर्फ एथलीट ही रह सकता है। जो यही बात हमें प्रेरणा का स्रोत बनती है, यही बात हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसे खिलाड़ी जो महान खिलाड़ी हुए हैं हिंदुस्तान का, जिनसे नाम रोशन हुआ है, तो ऐसे खिलाड़ियों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और यही हमारे प्रेरणा स्रोत है। आज उनके जाने से हम सबको गहरा आघात लगा है, गहरा दुख पहुंचा है। तो इस दुख की घड़ी में हम लोगों ने कोविड-19 में भी छोटा सा कार्यक्रम करके अपने दिल की जो बात थी वो कही। हमने गुरमुख सिंह जी छाबड़ा को बुलाया, ये भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, ये समझे हमारे छोटे से आगरा पर आ गए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आ गए। तो हम भले से छोटा कार्यक्रम का, लेकिन हमारे दिल को सुकून तभी मिला जब हमने इनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री से नीमच में मुलाकात की, युवक के फेफड़े प्रत्यार्पण के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। रविवार दोपहर में सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने नीमच में मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री और जिले के कोविड प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने समाज के नवजोत परमार के फेफड़े का प्रत्यार्पण करने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। दरअसल नवजोत के फेफड़े खराब हो चुके हैं, प्रत्यार्पण के लिए हैदराबाद में भर्ती हैं, जहां उन्हें 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हमारे समाज का नवजोत सिंह परमार, जो कि इसका 100% लंग्स खत्म हो चुके हैं, वो पहले यहाँ पे उसका उपचार चलता रहा, उसके उपरांत इंदौर उपचार चला, वहाँ से फिर चार्टर्ड प्लेन के द्वारा हैदराबाद ले गया और आज उसको 2 करोड़ के आसपास का खर्चा बताया जा रहा है। जो मंत्री जी से हमने निवेदन करा है कि हमारे जितना भी हो पीएमओ से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से हमें मदद मिले। और परिवार में उनकी माता भी विधवा है, उनको कोई ऐसा साधन नहीं है, अकेला बच्चा है 28 साल का, तो उसकी मदद के लिए हमने क्या आश्वासन मंत्री जी द्वारा दिया गया? मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपको कम 2-3 दिन में हम जितने से जितना होगा हम काम करवा देंगे। रविवार दोपहर में नीमच जिले के कोविड प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के प्रकल्प का शुभारंभ किया। एसोसिएशन के द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में वाटर कूलर, रोगी परिजन भोजन प्रतीक्षालय, वाटिका निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ ही इस अवसर पर नीमच कलेक्टर के साथ ही मयंक अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय, सीईओ जिला पंचायत भव्या मित्तल के साथ रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। ये जो पीछे लॉकडाउन हुआ 55 दिन का, उसके अंदर सारे रेडीमेड व्यवसायी अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके बैठे थे। उसमें हमारे कुछ व्यापारियों का हमारे पास सुझाव आया। हमारे पंकज भैया सचिव महोदय, हमारे जो संयोजक है इस प्रकल्प के, मुकेश जी भायती, और हमने तीनों ने आपस में बैठ के चर्चा करी, क्योंकि अभी लॉकडाउन में भीड़ तो इकट्ठी करना नहीं थी, तो आपस में फ़ोन पर चर्चा करी। फिर आपस में ये निर्णय लिया कि अपन एक वाटर कूलर लगाते हैं। तो हमने एसोसिएशन परिवार में डाला, तो सभी का सहयोग अपने हिसाब से आने लगा और करीबन 2.25 लाख रुपए का बजट हमारे पास इकट्ठा हुआ रेडीमेड एसोसिएशन परिवार की तरफ से। जो सब जनों ने हमारे को सहयोग दिया, जो भी व्यापारियों ने सहयोग दिया हमारे को, उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं। उसके बाद बजट के हिसाब से हमने देखा वाटर कूलर के अलावा हम एक छोटा सा भोजन की व्यवस्था हो जाए, लोग बैठ के खाना खावे, ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देवें। तो एक वेस्ट ज़मीन के ऊपर हमारे को राकेश पप्पू जैन भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के सहयोग से, कलेक्टर साहब के सहयोग से और जिला प्रशासन चिकित्सालय की तरफ से हमको एक प्लेटफॉर्म मिला। विधायक जी का भी इसमें हमारे पास सराहनीय सहयोग रहा और हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म को साफ सफाई करवा के और एक वाटर कूलर, एक भोजन की व्यवस्था प्लेटफॉर्म छोटा सा बना के दिया, जिस पे लोग भोजन कर सके, और एक छोटी सी वाटिका बनाई। जब हम लोग यहाँ पे कोरोना अपने पिक पॉइंट पर था तब आए थे, हमने विजिट की थी यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत,
तो लोग साइड में हाथ में रोटी खा के हाथ में लेके खाना खा रहे थे, कोई पानी की व्यवस्था थोड़ी अस्वस्थ थी। तो हम लोगों ने कहा एक स्थायी प्रकल्प किया जाए। और आज किस प्रकार से इसका उद्घाटन सांकेतिक रूप से किया गया? आज मंत्री से समय लिया, कलेक्टर महोदय से, और ये जिला चिकित्सालय को सौंपना भी था हमारे को, चूँकि प्रकल्प पूरा हो चुका था। तो सबने अपना समय दिया और आज इनका यहाँ पे जिला चिकित्सालय में विजिट भी थी इन लोगों की, तो समय हमको दिया। और माननीय मंत्री जी सकलेचा जी, दिलीप सिंह जी परिहार, विधायक महोदय, कलेक्टर साहब सब उपलब्ध थे यहाँ पर, और उन लोगों ने इसका जिला चिकित्सालय को सुपुर्द का। रेडीमेड एसोसिएशन गारमेंट ने आज अपना प्रकल्प संपूर्ण करके और जिला चिकित्सालय को सेवा में समर्पित कर दिया। गारमेंट एसोसिएशन ने अस्पताल में जब हर व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो उसे थोड़ी सी राहत देने का ठंडे पानी, शुद्ध पानी पिला के एक प्रकल्प किया। प्रशंसनीय है, इसीलिए हमने स्पेशली इसके लिए समय निकाला। और मुझे उनकी भावना की शुद्धता पे बड़ी खुशी हुई और कुछ चर्चा करी कि आगे कुछ रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन चाह कर कुछ और नया काम करे, कुछ नए यूनिट लगाए और नीमच ही नहीं वरन पूरे संभाग में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सब जगह सप्लाई करे, ऐसी चर्चा हुई। नीमच की बात करते हैं, जहां पर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने पर गरीब परिवारों ने स्वयं के मकान बनाने का सपना संजोया था, लेकिन योजना को नगरपालिका के जिम्मेदार धरातल पर नहीं उतार सके। लोगों को वर्ष 2020 में दीपावली पर ये फ्लैट उपलब्ध करवाने का सपना दिखाया गया था, जो आज तक अधूरा है। योजना प्रारंभ होने के 3 साल बाद भी अभी तक ये फ्लैट उपलब्ध नहीं हो पाए हैं और नीमच जिले के लाभार्थी 449 परिवारों को छत नहीं मिली है, जबकि नगरपालिका के द्वारा कनावटी में भागीदारी में किफायती आवास में बनाए जा रहे 384 फ्लैट का काम भी 1 साल से बंद है। कनावटी में EWS, LIG और MIG श्रेणी के 936 फ्लैट बनना थे। इनमें 384 फ्लैट का 70% निर्माण पूरा हो गया था। बाकी फ्लैट बनाने का प्रस्ताव नगरपालिका ने निरस्त कर सरकार को भेज दिया है। BLC में गरीब लाभार्थी परिवारों को किश्त के इंतजार में इस बार भी बारिश में किराए के मकान में रहने को मजबूर होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नीमच जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने आखिर 19 जून को अपनी बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश नेतृत्व की सहमति से कर ही दी है। 143 सदस्यों वाली इस जम्बो कार्यकारिणी में 27 पदाधिकारी, 15 स्थायी आमंत्रित, 15 विशेष आमंत्रित सदस्य और 86 जिला कार्य समिति सदस्य बनाए गए हैं। पदाधिकारियों में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 5 मंत्री बनाए गए हैं। घोषित कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर अनिल नागौरी, पुष्कर झंवर, वंशीलाल राठौर, श्याम काबरा, सुनील कटारिया, मोनिका सोनी, हेमलता धाकड़, वंदना खंडेलवाल को नियुक्त किया गया। वहीं महामंत्री पद पर सुखलाल पवार, राजेश लड़ा और अशोक विक्रम सोनी की नियुक्ति हुई है। विनीत सेठिया को कोषाध्यक्ष और विकास गोयल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मंत्री पद पर धन सिंह कैथवास, सतीश व्यास, ललित ग्वाला, कृष्ण गोपाल पाटीदार, पुखराज जाट और दिनेश अहीर, कविता डबकरा, सुनीता मेहता को नियुक्ति दी गई है। तो विनोद नागदा को कार्यालय मंत्री, उमेश किलोरिया को सह कार्यालय मंत्री, ओम प्रकाश काबरा को मीडिया प्रभारी, विकास नामदेव को सह मीडिया प्रभारी, संजय गर्ग को IT सेल कार्यालय मंत्री और रोशन वर्मा को IT सेल प्रभारी बनाया गया है। इस कार्यकारिणी में कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले सिंधिया समर्थक विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा, समंदर पटेल को स्थायी आमंत्रित सदस्य और समीप चौधरी को जिला कार्य समिति सदस्य बनाया गया है। नीमच में लॉकडाउन के चलते माहेश्वरी समाज जन के द्वारा अलग अलग परिवार की सुविधा के अनुसार महेश शिव जयंती का आयोजन किया गया। घर में रहकर ही भगवान शिव की पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी से बचने की प्रार्थना की गई। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष महेश जयंती के अवसर पर माहेश्वरी समाज के द्वारा नगर में शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। विभिन्न साहित्यिक
सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोरोना के चलते इस बार सभी माहेश्वरी बंधुओं के द्वारा अपने स्तर पर परिवारजन के साथ ही महेश जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज के द्वारा ऑनलाइन विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक महेश नवमी को समाज के लोग बड़ी संख्या में धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अब की बार घरों और मंदिर में भगवान महेश की पूजा अर्चना कर कोरोना से निजात पाने की प्रार्थना की गई। गत वर्ष 2019 में आई बाढ़ के दौरान बने हालातों से सबक लेते हुए अब गांधी सागर वाटर स्काडा सिस्टम लगाया जा रहा है। इंदौर, उज्जैन संभाग की चंबल सहित अन्य सहायक नदियों को इससे जोड़कर वहां पर सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे पूर्वानुमान लगाते हुए बाढ़ के हालातों को नियंत्रण करने में आसानी होगी। अधिक पानी आने की स्थिति में इस सिस्टम की मदद से बांध के गेट समय पर खोलने का निर्णय लिया जा सकेगा। हालांकि 31 अगस्त और 15 सितंबर से लेकर बारिश के दिनों में हर पखवाड़े में बांध का वाटर लेवल मेंटेन करने का निर्णय भी लिया जा चुका है। वाटर स्क्वाडा सिस्टम 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। इससे इंदौर, उज्जैन संभाग से गांधी सागर की ओर आने वाली पानी की गति और कितना पानी आने की संभावना है, इसका पता स्काडा सिस्टम का सुपर मॉनिटर पहले ही बता देगा। इसकी मदद से जिला प्रशासन अपनी रणनीति पर काम करेगा। गौरतलब है कि 2019 में बाढ़ के दौरान गांधी सागर बांध के कैचमेंट एरिया में अत्यधिक पानी आ रहा था। इसका पूर्वानुमान नहीं था। बांध का लेवल मेंटेन करने को लेकर जितनी आवक हो रही थी उतना पानी नहीं छोड़ा जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि सभी गेट खोलने और गांधी सागर बांध के ऊपर से पानी निकलने के बाद भी जितनी आवक हो रही थी उससे आधा भी पानी नहीं छोड़ा पा रहे थे। इससे बाढ़ जैसे हालात बने। फिर ऐसी गलती ना हो, इसके कारण सबक लेते हुए स्काडा सिस्टम लगाने के साथ बारिश के दिनों में कितना लेवल मेंटेन करना है, इससे आवक के दौरान दिक्कत ना हो, इस पर निर्णय लिया गया। अलग अलग नदियों में ये सिस्टम लगाने के बाद इसका कंट्रोल रूम गांधी सागर क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जहां पर सुपर मॉनिटर हर पल की अपडेट देगा। इंदौर, उज्जैन संभाग के साथ राजस्थान के प्रतापगढ़ के साथ अन्य क्षेत्रों में कब कितनी बारिश हो रही है, इसको कितना पानी यहां पर कितनी देर पहुंचेगा, कैचमेंट एरिया में कितना पानी किस गति से आने पर बांध का वाटर लेवल किस प्रकार तक जाएगा, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इससे गांधी सागर के छोटे बड़े गेट खोलने से लेकर कैचमेंट एरिया के समीप गांवों में अलर्ट जारी करने को लेकर डूब प्रभावित क्षेत्रों से पहले तरह खाली कराने को लेकर समय मिल सकेगा। गांधी सागर बांध पावर हाउस के संबंधित अधिकारियों क्षेत्र में बांध क्षेत्र में बाढ़ को देखते हुए फ्लड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। 15 अगस्त तक बांध क्षेत्र में स्काडा सिस्टम तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जून 2021 से अक्टूबर 2021 तक बांध का वाटर लेवल हर माह के हिसाब से फीड पर रखा जाना है। ये भी इस स्काडा सिस्टम से अब तय होगा। बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक बारिश के दिनों में अत्यधिक होने और पूर्वानुमान प्रबंधन को बेहतर करने के लिए ये लगाया जा रहा है। वर्तमान में इसका काम अंतिम दौर में चल रहा है। स्काडा सिस्टम के अंतर्गत चंबल नदी और सहायक नदियों में 5 स्थानों पर ये सिस्टम लगाया जा रहा है। चंबल नदी में नागदा, शिवना नदी में नाहरगढ़, छोटी काली सिंध में गंगाधार, चंबल में बरखेड़ा, छोटी काली सिंध और शिप्रा में महिदपुर में ये सिस्टम लगाया जा रहा है और इस सिस्टम के लगने से नदियों में जल प्रवाह की जानकारी मिल सकेगी। इससे फ्लड कंट्रोल करने में आसानी होगी। गांधी सागर बांध में जो कैचमेंट एरिया से पानी आता है और जिसके आधार पर बांध के जलस्तर की हम लोग समीक्षा करते हैं और पानी बांध से छोड़ने के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए एक वाटर स्काडा सिस्टम भी लगाया गया है। पिछले साल ये तय किया गया है कि किस तारीख तक कितना जलस्तर रख के और हम पानी छोड़ेंगे, उसका एक कैलेंडर बना था जो कि पिछले साल टेस्ट भी किया गया था। इस बार भी वो सिस्टम लगेगा। इसके अलावा जो पानी आता है उसके आने के बारे में एक सिस्टम डेवलप किया गया है। जितने भी अपफ्रंट में नदियां हैं जहां से पानी यहाँ आता है, जैसा कि आपको पता है कि वर्षा मापी यंत्र सभी जगह लगे हुए, जिससे कि कैचमेंट की बारिश की जानकारी मिलती है और एक रफ कैलकुलेशन होता है कि कितना पानी आएगा। इस वाटर स्काडा सिस्टम के माध्यम से उसको एग्जैक्ट करने की कोशिश की गई है कि किन नदियों में कितना जलस्तर बढ़ रहा है, किस इलाके में कितना बारिश हो रहा है और उस सबको
यही बांध पर एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसमें ये प्रोसेस करके हम ये बताने की स्थिति में रहेंगे कि अगले 48 घंटे में, अगले 72 घंटे में और अगले 24 घंटे में कितना पानी आने वाला है और कितना बांध का जलस्तर बढ़ने वाला है। उसके आधार पर हम पानी को छोड़ने की अपनी बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने अगस्त तक इस सिस्टम को पूरी तरीके से ऑपरेटिव करें। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र अग्रसेन नगर पहुंच के मुख्य मार्ग पर बीच सड़क में नाले का जालीदार गड्ढा आए दिन दुर्घटना का कारण बन रहा है। इस गड्ढे को लेकर स्थानीय रहवासी परेशान हैं। यहां से गुजरने वाले रहवासी कई बार इस गड्ढे के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रहवासियों ने मीडिया के माध्यम से जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षण करते हुए बताया कि मुख्य मार्ग के बीचों बीच ये गड्ढा परेशानी का सबब बन रहा है, जिसे जल्द ही सुधारने की आवश्यकता है, वरना एक दिन ये गड्ढा किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। सर ये इसमें क्या है, ये मेन रोड है अग्रसेन नगर का और रोज इसमें मतलब कोई ना कोई एक दो दिन में तो गिरता ही रहता है। इसमें ठोकर लगती है इससे और दुर्घटना के बहुत चांसेस है इसमें। बाइक वाले ट्रैक्टर वाले जीप वाले सब परेशान है इससे और कॉलोनी वाले भी परेशान है इससे। कभी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाए। हमसे मतलब नगर पालिका अधिकारी से हमें निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करे इसको और व्यवस्थित इसको कर दे। ये जो नाला बह के आ रहा आप देख रहे हैं, नाला इधर से निकल रहा और इस बड़े नाले के अंदर जाके मिल रहा। इस नाले के ऊपर ये यानी बीच के अंदर ये जो बनाया गया जाली लगी हुई है, पर जाली लगाने के बाद उस साइड में जो ऊपर उठा हुआ है और इधर नीचे बैठे, तो रात के टाइम पे कोई भी पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी जानते हैं कि यानी सीधा होगा, तो वो सीधा के ऊपर तो जैसे टकराती गाड़ी और वो टकरा कर चाहे बाइक हो, चाहे कार, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रैक्टर ट्राले सभी निकल रहे हैं। यहाँ आकर के यानी बहुत बड़ा हादसा होने, क्योंकि गाड़ी टकरा, बाइक वाले तो संभाल लेते हैं, कार वाले भी थोड़ा, परंतु अन्य जो वाहन है जो रात को निकलते हैं और काफ़ी वाहन निकलते हैं, यहाँ पे ये मेन रोड हो गया है और इसलिए यहाँ इस गड्ढे के ऊपर कुछ नहीं जाली लगी हुई है और सीमेंटेड इस तरह से इसको कर दिया जाए कि ताकि स्लोप दे दिया जाए, ताकि कोई भी कार वगैरह 4 व्हीलर बाइक वगैरह वो आसानी से निकल सके, इसकी टक्कर से वो कोई दुर्घटना ना हो। ये उद्देश्य है। तो नगर पालिका को इसको जो है या तो पैक न करवाते हैं, जैसा भी उनकी सुविधा है जिस तरह से, पर ये इसको गड्ढे को रोड को एक तरीका कर देना चाहिए ताकि वो टक्कर नहीं लगे, जो टक्कर लग रही है उससे वो बच जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।